उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो इस समय ऑनगोइंग वैकेंसी है, जो कि है फ्रेंड्स आपके लोअर पीसीएस फॉर्म के लिए, जिसका ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है। इसके फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट डेट अपडेट आपकी आ गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं 18 जून 2026 तक। अभी तक अगर आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें। केवल 18 जून तक ही आप इस फॉर्म को जो है आवेदन कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 25 जून 2026 आपके यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका जो आवेदन है वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन करना है। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। यहाँ पर आने के बाद देखिए फ्रेंड्स जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये है 07/परीक्षा 2026, जिसके लिए आपको आवेदन करना है। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। इंस्ट्रक्शंस आप चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप चेक कर सकते हैं, अप्लाई का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए जो आपका लोअर पीसीएस है उसका फ्रेंड्स डिटेल्स देखने को मिल जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2516 आपकी यहाँ पर अब हो गई हैं। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको सिंपली आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे और जो पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहां पर जब एंटर कर देते हैं, इसके बाद ही आप जो आपकी जो ओटीपी रहेगी, जो प्रीमियर एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी है, वो फ्रेंड्स ओटीपी आप यहां पर मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका जो पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा और जो ओटीपी आपके पास आएगी वो ओटीपी डालकर वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद ही आप यहां पर क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर आपके पोर्टल पर लॉग इन हो जाएंगे, जहां पर आप इस फॉर्म के लिए आवेदन जो है यहां पर कर सकते हैं। आपकी फ्रेंड्स जो बेसिक डिटेल्स रहेंगी, जो कि फ्रेंड्स यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है, कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स है, वो आपको यहां पर शो हो जाएंगी। इसके अलावा अदर डिटेल्स भी आपको यहां पर शो हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको आपका होम स्टेट कौन सा है, जेंडर क्या है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या है, ये आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद आता है अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, तो वो आप यहां पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। नहीं चाहते हैं तो आप यहां पर सिंपली नो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको बताना होता है। इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर एंटर करने होंगे। तो उसके बाद आता है बेसिक एकेडमिक डिटेल्स। तो आपका जो हाई स्कूल है उसकी जानकारी, इंटरमीडिएट की जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, जिसमें आपके ऑब्टेन मार्क्स, रोल नंबर, आपके परसेंटेज, आपका ईयर ऑफ पासिंग, ये सब जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलती है 10th एंड 12th की। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट एंड पोस्ट सिलेक्शन। तो ये फ्रेंड्स जो है ये फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो एलिजिबल है, किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सेलेक्ट पोस्ट टू अप्लाई है। आप जिन भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पोस्ट नेम देखने को मिल जाता है, साथ में जो एज कैलकुलेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर चेक करना है कि आप यहाँ पर किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं। आप जिन जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन को यहाँ पर रीड आउट कर लें। जैसे स्नातक की उपाधि है तो आप इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड जो डिपार्टमेंट है, आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है स्नातक की उपाधि, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपली जो है टिक करना होगा। आप जिन जिन पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसमें आपको यहाँ पर देखिए जो कंफर्मेशन है वो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स एक्वायर्ड में भी आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है बोर्ड का है या इंस्टीट्यूशन का है या आपकी यूनिवर्सिटी का है, वो आप यहाँ पर जो नाम है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। या आपका यहाँ पर एंटर करने के बाद आपका जो रोल नंबर है, आपका जो डेट ऑफ इशू है, वो सब आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। आप किस ईयर में आपने इसको पास किया है वो ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका रोल नंबर और इशू डेट
सर्टिफिकेट का या मार्कशीट का जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपकी मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रेड सिस्टम है या नहीं है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। ग्रेड सिस्टम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेड सिस्टम यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग, आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एंट्री है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मल्टीपल पोस्ट देखने को मिलती है। आप इनमें से जितनी भी पोस्ट के लिए, टोटल 18 पोस्ट आपको यहाँ डिपार्टमेंट दिए गए हैं। इन 18 डिपार्टमेंट में आप जितने भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे उनको फ्रेंड्स आप टिक करेंगे और उसके बाद एफर्मेशन करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, इशू डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ग्रेड सिस्टम है या नहीं है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहते हैं। आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे ज्यादातर क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन की है। अगर आपके पास मान लीजिए किसी में अनुभव है, जैसे आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड यहाँ पर किया गया है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मान लीजिए तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाती है। अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पर उस ऑप्शन को टिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी वही बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशंस को आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो डिटेल्स है वो जब यहाँ पर आप एंटर कर देते हैं, आप जिन जिन पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, आप अपनी जानकारी को यहाँ पर यस या नो करने के बाद जब आप डाटा को यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड डालकर सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको ओके कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाती है, जहां पर फ्रेंड्स आप अपनी जानकारी को जो आप चेक यहाँ पर कर सकते हैं कि आपकी जो जानकारी आपने फिल की है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नीचे आने पर आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी पोस्ट आपने अप्लाइड की है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है। साथ में फ्रेंड्स आपको जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने का रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो तभी सबमिट माना जाएगा जब आप अपने यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। तो आपको सबसे पहले फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पर जाना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपकी पहले से ही यहाँ पर अपलोडेड होती है, तो आप यहाँ पर जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी और ये फोटो आपकी पीईटी के फॉर्म के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर चेक कर लेने हैं कि सही से अपलोडेड है। आप कंटिन्यू टैब पर उसके बाद क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन जो कि आता है सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो सबसे पहले एज प्रूफ है, तो आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का जो इशूइंग अथॉरिटी है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, किसने ये इशू किया है, इशू डेट क्या है और इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर क्या है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे अपडेट कर सकते हैं और ये आपका मैंडेटरी है, तो आपको ये देना जरूरी है एज प्रूफ। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र जो है वैकल्पिक है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, जिसमें इशूइंग अथॉरिटी एसडीएम, तहसीलदार, किसने इशू किया है, इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी के लिए मैंडेटरी है, तो वो भी आपको इशूइंग अथॉरिटी देना होगा, किसने ये इशू किया है सर्टिफिकेट। ये आपका एसडीएम हो सकता है, जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है जिसने भी ये इशू किया है। और ये देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो इशू डेट है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा और इसके अलावा फ्रेंड्स सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा और उसके बाद आप इस डाटा को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। नीचे आने पर आता है डिपार्टमेंट एंड पोस्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो पदों की आपने जितने भी सेलेक्ट किए हैं, जो भी फ्रेंड्स आपने जितनी भी डिटेल्स फिल की हैं, यहाँ पर आती है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका फ्रेंड जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देना है। तो आपको यहाँ पर देखिए टिक करना होगा आप सबसे पहले किस ऑप्शन पर या किस पोस्ट के लिए आप जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर देना चाहते हैं। तो आपको सिंपली उस ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा वेट आपको यहाँ पर करना होगा आपकी प्रोसेसिंग के लिए। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी आप नेक्स्ट जो प्रेफरेंस है पोस्ट के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो पोस्ट आपने जितनी क्वालिफिकेशन ऐड की है, जितनी क्वालिफिकेशन आपने सेव की है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस में एंटर करनी है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप आगे की जो प्रोसेस है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जितनी पोस्ट हमने सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आपकी यहाँ पर ऐड होती जाती है। तो ये अब आपको चेक करना है आप किन पोस्ट के लिए अप्लाई सबसे पहले करना चाहते हैं, मतलब प्रेफरेंस आप यहाँ पर देना चाहते हैं। आप जिन जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल थे आपने उनकी क्वालिफिकेशन शुरू में ऐड की होगी, उसके बाद यहाँ पर वो आपको प्रेफरेंस देनी है, जो कि प्रेफरेंस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको सिंपली टिक करना है। टिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका ऐड हो जाएगा।
अब नोटिफिकेशन सेक्शन पर आप जाते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो भी डिटेल्स है आपको उस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में टीए में आपने वर्किंग किया है या नहीं किया है 2 साल तक, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड करनी है। आपका एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से प्रीव्यू डिटेल करेंगे। प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा, आपको डिक्लेयर करना है, आप डिक्लेरेशन करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद ही आप यहाँ पर इसे सबमिट कर सकते हैं। पर डिक्लेयर करने से पहले डिटेल्स को एक बार चेक कर लें आपकी डाटा सही है या नहीं है। उसके अलावा बाद ही आप फ्रेंड्स वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन पेमेंट का है, तो पेमेंट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर देखना है, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। 25 रुपए फीस है, सभी कैंडिडेट को ये पे करनी होगी। एसबीआई वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद डिक्लेयर करना है, प्रोसीड करना है फी डिपोजिट करने के लिए और उसके बाद आपको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद मल्टीपल ऑप्शन है, कार्ड यूज कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक कीजिए, आपकी जो पेमेंट है उसको आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, जिसके लिए आपको यहाँ पर देखिए प्रिंट करने का जो ऑप्शन है, डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप चाहे तो बाद में भी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी रिमेनिंग डिटेल को सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं या एप्लीकेंट डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या सेव डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको यहाँ पर इसके होम पेज पर ही देखने को मिल जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने यूपीएसएससी लोअर पीसीएस का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर ले, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा।